बच्चों, लेट्स सी रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेट साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में साइन थीटा माइनस बीटा बराबर ए अपॉन बी एंड कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन में कॉस थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देन ए सी प्लस बी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी फाइंड। तो मुझे क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे, मुझे दिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस बीटा बराबर ए अपॉन बी। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए अपॉन में साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर बी अपॉन में साइन थीटा माइनस बीटा बराबर क्या मान लिया मैंने? K1 मान लिया। इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन को लूंगा, सेकंड इक्वेशन को क्या मानूंगा? K2 मान लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन में कॉस थीटा माइनस बीटा बराबर सी अपॉन डी हो जाएगा। तो सी अपॉन में क्या आ जाएगा? सी अपॉन में कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर डी अपॉन में कॉस थीटा माइनस बीटा। अब मेरे को ये मैंने क्या मान लिया? इसको K2 के बराबर मान लिया। अब मुझे निकालना है क्या है? AC प्लस BD अपॉन में AD प्लस BC, जो मुझे बताना है इसके बराबर क्या होगा इन ऑप्शन में से। तो मैं सबसे पहले A की वैल्यू रखूंगा, C की वैल्यू रखूंगा। तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा तो ये क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा K के। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? K1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी K1 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू में C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K2 साइन थीटा की वैल्यू और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K2 कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस में B की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? K1 इंटू में साइन थीटा माइनस बीटा। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? K2 अपॉन K2 इंटू में कॉस थीटा माइनस बीटा अपॉन में किसकी वैल्यू निकालनी है? AD प्लस BC की। तो A की वैल्यू क्या है मेरे पास? K1 साइन थीटा माइनस अल्फा। D की वैल्यू क्या है मेरे पास? K2 इंटू में कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस में क्या हो जाएगा? B की वैल्यू कितनी है मेरे पास? K1 अपॉन में K1 इंटू साइन थीटा माइनस बीटा इंटू में हो जाएगा मेरा K2 इंटू में कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो मेरा ये क्या आ जाएगा वहां से कि मेरी वैल्यू क्या आ गई मेरी वहां से? K1 K2 को मैंने कॉमन ले लूंगा वहां से। यहाँ से मैं क्या करूंगा? K1 और K2 को जो मैं कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ से मैंने अगर K1 इंटू K2 अपॉन में K1 इंटू K2, मेरा ये दोनों ही जो है कॉमन आ रहे हैं और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू में कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस में बचेगा साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा माइनस बीटा अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास? अपॉन में बचा साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू में कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस में साइन, प्लस में क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस बीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास यहाँ से K1 और K2 मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा? साइन 2A का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? साइन 2A होता है साइन 2 साइन A कॉस A। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरी कितनी आ जाएगी? 1/2 साइन 2A आ जाएगी। किसकी वैल्यू? साइन A कॉस A की। तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं एक बार, ये क्या हो जाएगा मेरा? साइन A
और कॉस ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये मेरा कितना हो गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, प्लस में हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा माइनस बीटा। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में आएगा, एंगल डबल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा मेरा साइन ए, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से 1/2 साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, प्लस में मेरे पास बचेगा 1/2 साइन 2 थीटा माइनस बीटा, अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास, अपॉन में बचेगा साइन ए प्लस बी। तो साइन ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, प्लस में हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। मेरे पास ये आ गई वैल्यू मेरा, ये साइन साइन 2 थीटा माइनस का 2 अल्फा प्लस का साइन 2 थीटा माइनस का 2 बीटा। अब ये 2 जो है 2 कॉमन लेके मेरा अपॉन में आ जाएगा 2 साइन, ये थीटा प्लस थीटा कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 2 थीटा माइनस का अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा कॉमन। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है मेरा साइन ए प्लस साइन बी का मेरा फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आपको बता दूं, ये होता है मेरा साइन ए साइन प्लस बी हो जाता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 हो जाता है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, अब आगे आगे मेरा हो जाएगा ये कितना 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फा प्लस में 2 थीटा माइनस का 2 बीटा अपॉन में 2 आ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा कॉस, कॉस ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 थीटा माइनस का 2 अल्फा। अब ये माइनस करूंगा तो ये माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, ये प्लस 2 बीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा इसके 2 आ जाएगा। अब होल के अपॉन में क्या आएगा, होल के अपॉन में जो ये दिया हुआ है मुझे 2 साइन 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे क्या बता दूँ आपको, ये 2 यहाँ से सोल्व करके मेरे पास बनेगा, ये यहाँ से बन जाएगा साइन 2 थीटा माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और इसे सोल्व करने कोस को सोल्व करने के बाद जो आएगा मेरे पास क्या आएगा माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, अपॉन में क्या चल रहा है मेरे पास, अपॉन में चल रहा है साइन 2 थीटा माइनस का अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास कॉस माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, बीटा बचा, अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूंगा अब तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ये। अगर हम बात करूँ ये मेरा थीटा है, थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे 0, यहाँ π/2 आ जाएगा, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2। अब ये क्या है नेगेटिव है तो कॉस माइनस में जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है मेरा पॉजिटिव होता है, तो मेरा क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है आंसर मेरा आ जाएगा। अगर बात करूँ मैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है मेरा, अगर बात करूँ मैं ऑप्शन की,
ऑप्शन मेरा जो राइट हो रहा है बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।